मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष और साथ ही साथ आज जो सरयू पर महाआरती होनी है उसके व्यवस्थापक हैं शशिकांत दास जी महाराज जी, किस तरीके से आज की महाआरती होनी है, क्या तैयारियां की गई हैं, कितने बजे आरती होगी, कितना समय है और आज ये महाआरती कैसे अपना रिकॉर्ड बनाएगी? निश्चित रूप से भगवान श्री राम के भव्य दिव्य भवन में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की। ऐसे तो 8वां दीपोत्सव है, हम सारे लोग मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी निरंतर अयोध्या की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हैं और उनका ये विश्व रिकॉर्ड स्वयं में बनता जा रहा है, स्वयं वो तोड़ते जा रहे हैं। इस वर्ष 25 लाख दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाने की जो मंशा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की है, साकार होती नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अब की बार सरयू महाआरती का भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने निर्णय लिया, तो उसमें 1100 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और जो नित्य सरयू महाआरती होती है उसमें 11,000 दीपों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आरती करेंगे और 1100 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और 108 महिलाओं के द्वारा 151 संतों के द्वारा सब मिलाकर के पूरा वातावरण राममय बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की मंशा है वो साकार लेती हुई नजर आ रही है। और ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, राम राज्य कर सुख संपदा वर्ण न सके फणिस शारदा। भगवान श्री राम के राम राज्याभिषेक की जो ऐश्वर्य है, जो उसकी खुशी है, उसका वर्णन शेषनाग भगवान अपने सहस्त्रों फण से भी नहीं कर सकते। तो हम लोग मानस मनुष्य की औकात क्या है, उनकी विषाद क्या है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है सनातन संस्कृति की रक्षा करना, अयोध्या को पूरे विश्व में आलोकित करना, वो उनकी मंशा साकार हुई, उनकी परिकल्पना साकार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और उसमें सरयू पर महाआरती एक बड़ा एक कहा जाए कि दूर तलक संदेश भी जाएगा इसका। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री राम ने जिस दिन अपने भव्य दिव्य भवन में विराजमान अपना आसन लिया है, उसी समय से आप देखिए पूरे विश्व में एक खुशी की लहर है, एक सनातन की संस्कृति जो है वो जागृत हो रही है। जैसा भारत देश विश्व गुरु था, अपने विश्व गुरुत्व को प्राप्त हो रहा है। हर देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी की पोछ हो रही है, हर जगह उनकी महत्वाकांक्षा की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं और निश्चित रूप से सनातन संस्कृति की जो रक्षा माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने किया है, उसी का साक्षात स्वरूप विश्व गुरु के रूप में हमारा भारत देश उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस दिन भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य भवन में विराजे हैं, उसके बाद से ये पहली दीपावली है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बेहद खास और रोचक बनाना चाहते थे, तो आपके सामने है। जैसा कि भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद जब रावण का वध करके श्री अवध धाम में आए, उसी समय से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है और वही उत्सव भगवान श्री राम के बैठने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उनके विराजमान होने के बाद प्रथम बार ये जो 8वां दीपोत्सव है, लेकिन भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव कितना बेहद खास बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये शशिकांत दास जी महाराज हैं जो कि बता रहे थे किस तरीके से शीनम यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और साथ ही साथ सरयू पर जो महाआरती होगी उसके मुख्य व्यवस्थापक भी हैं जो सारे इंतजामों को यहाँ पर देख रहे हैं। जाहिर तौर पर 28 लाख दिए राम की पड़ी पर और तमाम घाटों पर लगा दिए गए हैं। इस वक्त हम सरयू के आरती स्थल पर हैं। अभी हमने जो मुख्य व्यवस्थापक थे सरयू महाआरती के शशिकांत दास जी, उनसे भी बातचीत की और एक कैमरामैन नरेश से कहेंगे सरयू की एक तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से इसके किनारे पर जो आज महाआरती होनी है, जो अपने आप में आज अयोध्या में 2 रिकॉर्ड बनेंगे, एक दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनेगा और दूसरा महाआरती का रिकॉर्ड बनेगा। उसकी तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो व्यवस्थापक हैं वो यहाँ पर तमाम चीजों को देख रहे हैं। 7 जोन यहाँ पर बनाए गए हैं महाआरती के लिए। 1100 वेदाचार्य इस पवित्र स्थल पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो यहाँ पर महाआरती को संपन्न कराएंगे। 6:30 बजे महाआरती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस आरती के साक्षी वो बनेंगे और उसके बाद दीपोत्सव के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके बाद रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार एक एक चीज को यहाँ पर देख रहे हैं। और शीनम, जिस तरीके से हमने देखा था कि 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तो उस वक्त जो नजारा था और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जिस तरह का नजारा था, उससे ज्यादा भव्य और दिव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों की सजावट यहाँ पर की जा रही है, मालाएं यहाँ पर मंगाई गई हैं। बड़ी संख्या में मालाओं को देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लाया गया है। ये मालाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, जो सजावट की चीजें हैं ये सब है। भैया अलग अलग तरह के फूल लाए गए हैं? हाँ जी सर। कितनी तरह के फूल लाए गए? आप इनसे पूछिए सर। कितनी तरह के भैया फूल लाए गए हैं?
फूल तो कई प्रकार के लाए गए हैं। तो देखिए कई तरह के शीनम यहाँ पर फूल भी लाए गए हैं, मालाएं लाई गई हैं और इनसे पूरी सजावट हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि जो आरती स्थल को कितनी भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो सरयू के इस आरती स्थल पर रोजाना आरती होती है, लेकिन इस बार की आज की आरती इसलिए खास है क्योंकि 1100 वेदाचार्य खुद यहाँ पर मौजूद रहकर इस आरती को संपन्न कराएंगे, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड होगा। और गिनीज बुक की टीम भी यहाँ पर कल से ही आ गई है और लगातार वो जो तमाम लोग वहां पर हैं उनकी टैगिंग की गई है, उनके हाथ में बाकायदा टैगिंग की गई है और उसको स्कैन करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कुल कितने वेदाचार्य उस वक्त मौजूद रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल इसकी रिहर्सल की गई थी उस वक्त ये टैगिंग कर दी गई थी और हाथों में दीप लेकर के ये तमाम लोग जो है आज शाम को 6:30 बजे सरयू पर महाआरती करते हुए दिखाई देंगे।